अगर हम देखें तो दिखाया गया इस झांकी में भी हमें नारी शक्ति एयरफोर्स की देखने को मिली। तो हमने नेवी की देखी, आर्मी की देखी और अब एयरफोर्स की नारी शक्ति। और अब डीआरडीओ का टैब्लो आया है जिसमें आप देखिए किस तरह से जो भारत में मिसाइल्स निर्मित किए गए हैं, भारत में जो वेपन्स बनाए जा रहे हैं, और वहां पर जो हमारी महिला वैज्ञानिक हैं उनको भी यहां पर दिखाया गया, क्योंकि जितने भी मिसाइल्स बने, हथियार बने, उन सब में कहीं ना कहीं जो टीम्स हैं वहां पर महिला शक्ति भी मौजूद है। खासतौर पर चंद्रयान का जिक्र हो रहा था या फिर आदित्य L1 का जिक्र हो रहा था, उसमें भी महिला हमारी जो तमाम साइंटिस्ट हैं लगातार परिश्रम कर रही हैं। बहुत सही आपने बताया। बी लक्ष्मी माधवी, जे सृजना चौधरी और ए भुवनेश्वरी महिला वैज्ञानिकों को दिखाता हुआ। और अब आप देख रहे हैं अर्धसैनिक और अन्य सहायक बल भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता, और जो कि सुरक्षा की सुमधुर धुन बजाता हुआ। ये समुद्र के प्रहरी हैं जो सागर की लहरों पर शासन करते हैं। वो आज कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, सागर की लहरों का प्रतिनिधित्व करते हुए। और आप देख सकते हैं कि ये एक श्वास, एक कदम, एक बोल आगे बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान है, आंखों में गर्व है। एक नए भारत का उदय उनकी आंखों में हो रहा है। और आसमान को गुमान है एक सूरज का, पर आज सहस्त्रों सूरज कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। शुरू में दिन की शुरुआत में एक परस्पर प्रतिस्पर्धा थी सूरज में और धुंध में कि आज कौन पहले निकलता है, लेकिन यह धुंध अपने आप छट गया, क्योंकि देशभक्ति का अलाव जलाते हुए न केवल कर्तव्य पथ पर दर्शक पहुंच गए, बल्कि कर्तव्य पथ पर चलने वाले वीर सैनिक और सशस्त्र बल और साथ ही अर्धसैनिक बल और कई एक कंटिंजेंट वहां पर पहुंच गए। जी, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महिला ब्राफ बैंड हम देख पा रहे हैं। पहली बार परेड में 83 महिला सेनानी शामिल हुई हैं। पहले ये ब्राफ बैंड आप सुने, ये धुन आप सुने, भारत के जवान। Following the band, marching smartly past the saluting base, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. ये BSF का महिला बैंड था जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर श्वेता कर रही थी। तो इस तरह से अब सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय जवानों के साथ साथ भारतीय नारी भी बराबर का अब कदम से कदम मिला करके चल रही है उनके साथ, उसी मोटो के साथ यहाँ पे हैं। और अब देखिए आप CISF का महिला दस्ता, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जितने भी दस्ते यहाँ पे हैं, उन सभी में नारी शक्ति दिखाई गई है कि किस तरह से भारतीय महिलाएं अब भारतीय सेना में अपने आप को शामिल करने के लिए आतुर हैं। न केवल आतुर हैं बल्कि वो अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन कर रही हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं भारत की समस्त नारियों का, कि अब वो घर की चौखट से बाहर आकर सीमाओं पे आके खड़ी हो गई हैं। और तीनों जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के दस्ते हैं, चाहे वो BSF हो, CISF हो, SSB हो, ITBP हो, उसमें महिलाओं की भर्ती की गई। और अग्निवीर जो भर्ती किए गए हैं, इनमें भी 1500 महिलाओं को भर्ती किया गया है ताकि वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकें। और भारतीय सेना में जब वो शामिल हो जाती हैं तो उनके अंदर वो जोश, वो अपने पराक्रम अपने आप निहित हो जाता है। बिल्कुल, देश के हम हैं रक्षक। इस धुन पर ये बैंड और ये कंटिंजेंट आगे बढ़ते हुए, और अब अगला दस्ता बहुत जल्द आपके सामने होगा। जो CRPF का महिला मार्चिंग दस्ता हम देख रहे हैं, ये CRPF में दुनिया की CISF है, इसके बाद CISF आ गई जी। और बड़ी बात यह है कि दूर से अगर देखें
तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो हमारे पुरुष हैं कि या फिर महिला हैं, लेकिन जब पास जाते तब समझ में आता है। तो यूनिफॉर्म और साथ ही साथ जो इस तरह से वो परेड कर रही हैं, उनके जो हाथ देखिए, पांव देखिए, इतने सिंक्रोनाइज है कि आप कहीं से बता ही नहीं सकते कि वो पुरुषों की तरह उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं जो शायद पुरुष निभाते हैं सीमाओं पर। और यहाँ पर सीआरपीएफ जिसका जिक्र कर रही थी मीनाक्षी, सीआरपीएफ का बैंड है, ठीक उसके पीछे उनका कंटिंजेंट भी है। और देखा हमने किस तरह से जो भी माहौल जब खराब होते हैं अंदरूनी इलाकों में, तो किस तरह से महिला जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं उनको संभालती है मोर्चा जाके। रोमांच से जो सीआरपीएफ के हमारे जवान हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, ये इनका योगदान यूनाइटेड नेशन में भी बहुत रहा है, जहाँ पे हमारी महिला यूनाइटेड नेशन कॉन्टिजेंट्स में भी शामिल रही हैं। अलग अलग इलाकों में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ख़ास करके जो इनका योगदान रहा है, हमारे जितने इंसर्जेंसी के इलाके थे, चाहे J&K हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सीआरपीएफ की महिला यूनिट्स वहाँ पे डिप्लॉयड रही हैं और बहुत सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने उस इलाके की महिलाओं को हैंडल किया है, ताकि कोई एक गलत इल्ज़ाम ना लगा पाए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कि वो कोई ज्यादती कर रही हैं या कोई नजायज फायदा उठा रहे हैं। सर, अब तो सबसे बड़ी बात है, हम जो आईटीबीपी के देखिए कंटिंजेंट को, जिसमें महिलाएं हैं, और आईटीबीपी की जो ये महिला कंटिंजेंट है वो चाइना के साथ या तिब्बत के साथ जो सीमाएं लगी हुई है, हिमालय की चोटियों पर 20,000 19,000 फीट की ऊंचाई पर, वहां पर वो पहरा देती है। तो आप समझिए कि इतने कठिन हालात में भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की निगरानी कर रही है। मीनाक्षी, कठिन और आसान शायद केवल शब्द भर रह जाते हैं जब मातृभूमि की बात आती है, और इसलिए चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ध्येय सबका एक ही है, भारत की रक्षा, भारत के नेतृत्व, भारत की जनता की सुरक्षा। डिप्टी कमांडेंट नैन्सी सिंगला नेतृत्व कर रही थी।